हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमारी जो रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट थी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कल अल्फाबेटिक सीरीज। तो अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर आज हमारी क्लास 5 है और क्लास 5 के अंदर हमने कल पढ़ा था ए टू जेड तक के नंबरिंग। ए टू जेड हमारे नंबर कैसे याद होंगे, फिर उनके हमें विपरीत पढ़े थे कि ए के विपरीत क्या है, बी के क्या है, सी के, और उनकी याद करने की हम लोगों ने कल ट्रिक भी पढ़ ली थी सारी। अब आई होप कि आप सभी को नंबर तो याद होंगे ही ए टू जेड। तो उन्हीं नंबरों पर बेस है पूरी की पूरी ये अल्फाबेटिक सीरीज की रीजनिंग। तो इसमें क्या करेंगे हम, अभी हमने ये क्वेश्चन लिए, इन क्वेश्चन का हम देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे और उन्हीं ट्रिक के बेस पे ये सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो आपकी जो ये अल्फाबेटिक सीरीज है, आपका एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो या फिर सीएचएसएल, बैंक आरआरबी हो, रेलवे का एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी, आपका कोई भी एग्जाम हो, तो ये हर एग्जाम में काम आने वाले वो है क्वेश्चन सारे। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें ये एक सीरीज दी हुई है और इसमें यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है जी, तो इसके अंदर इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें इनमें से एक आंसर कोई सा चूज करना है कि इसमें से क्या आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे जो हमने कल क्या कर ली थी, याद कर ली थी। ठीक है जी, तो P का नंबर कितना होगा, 16 होगा। T का कितना, ये T का 20 था तो S का कितना होगा, 19। भी दो लाइनों से बना हुआ, ये हमने पढ़ा था, 22 होगा। E का 5 होगा, H का 8 की तरह तो 8, K से किंग्स 11। ठीक है जी, T 20, W 3 की तरह तो 23, Z 26 है ये आपका, I 9। ठीक है जी, L कौन सा होगा, L 12 होगा और O होगा हमारा 15। ठीक है जी, ये नंबर है हमारे, ये नंबरिंग कर ली। अब हमें देखना है ये सीरीज कैसे बन रही है। हमने क्या देखा, ये 16 है, ये +3 हुआ, ये फिर +3 हुआ, इन सब में क्या है +3, 5 +3 +3, ये सब में +3 है। ठीक है जी, 9 +3, तो क्या इनमें भी कोई +3 की सीरीज है, 2 और 3 5 और 3 8, ये भी +3 की है। 9 और 4 13, ठीक है जी, 13 और 4 16, 1 और 3 4 और 3 7, ये भी +3 की, ये भी +3 की। तो इसका मतलब ये है +3 का तो लॉजिक इसमें नहीं है। अब हम इनको देखते हैं, ये 16 है, ठीक है जी, और ये क्या है 19, ये 22। क्या इनसे कोई लॉजिक बनना है यहाँ, इन दोनों में हमें पहले इन दोनों में कंपेयर कर लो या यहाँ पर कर लो। ये हुआ ठीक है जी, ये यहाँ से कंपेयर करते हैं। मान लो ये 20, ये 20 में से कितने माइनस हुए, ये 11 माइनस हुए। ठीक है जी, ये 23 है, यहाँ से कितने माइनस हुए, 11, इसमें भी 11 हुए, और इसमें देखा फिर हमने ये भी, इसमें भी 11 हुए माइनस। ठीक है जी, तो एक दूसरे से क्या हुआ, ये 11 माइनस हुए, फिर यहाँ से यहाँ गए हम लोग, सॉरी ये गए हम, फिर यहाँ से यहाँ गए, ये क्या हुआ इसमें, ये इसमें प्लस हुए कितने 50, फिर यहाँ से यहाँ गए, ये 8 था और ये 23, इसमें +15, फिर ये 11 से 26 गए, इसमें +15। तो एक बार तो +15 हुए सारे, फिर -11 हुए। तो अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, -11 ही आना चाहिए। देखते हैं, 16 - 11 करते हैं तो 5 आएगा। ठीक है जी, ये मिल गया हमें पैटर्न। इसमें भी 19 - 11 कितना होगा, 8, और ये 22 - 11 कितना होगा, 11 होगा। ये पैटर्न मिल गया। अब इससे पहला क्या होगा, +15 हो रहा होगा, क्या हुआ होगा, +15। ठीक है जी, यानी कि हमारा जो भी डिजिट है, अगर ये यहाँ पे 16 आया तो 16 क्या आया होगा, ये हमारा +15 हुआ होगा। +15 होने पे क्या होगा, ये 1 होगा, ए आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ए, यानी कि 1 आएगा। फिर इसमें +15 हुआ होगा तो ये 4 होगा। ठीक है जी, इसमें +15 हुआ होगा तो ये क्या होगा, 7 होगा। तो 1 4 7, 4 का नंबर डी होता है और 7 G7, ADG ऑप्शन में है, ADG, ये मिल गया हमें। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है जी, ऐसे ही हमें क्या करनी है, क्वेश्चन को हमें ऐसे ही सोल्व करना है, हमें ट्रिक पकड़नी है उसकी, या आपको आएगी प्रैक्टिस से। आप खुद से भी क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है जी, उनको प्रैक्टिस करना।
तो आपको क्या होगा, ये आ जाएंगे प्रैक्टिस करने से। नंबर आपको याद होने चाहिए सारे, जो मैंने कल की क्लास में आपको समझा दिए थे, A to Z सीरीज के नंबर कैसे याद करते हैं। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके भी पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। C3 4 है ये आपका, और ये X हो जाएगा 24, ठीक है जी। F हो जाएगा आपका 6, 9 है, U हो जाएगा 21, I 9, 16 है, R हो जाएगा 18। अब यहाँ पे बताना है हमें क्या आएगा। तो ऐसे ही इसकी भी कोई ना कोई सीरीज है, तो ये देख लेते हैं। ये 4 यहाँ पे लिख ही दो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा देखना। तो ये भी कोई ना कोई क्या है, सीरीज है। देखो ये तो 3 6 9, 3 3 3 की ये टेबल आ गई इसमें। 4 के बाद क्या आया, ये 9, और 9 के बाद यानी कि 4 से प्लस कितना हुआ 5, 5 के बाद प्लस कितना हुआ 7, ठीक है जी। फिर आया 24 माइनस 3, फिर -3, ये +3 हुआ इसमें, और फिर लास्ट वाले में क्या हुआ -3 हुआ, और इसमें क्या हुआ +5 +7, 5 के बाद 7 प्लस हुआ यानी कि 2 बढ़े, तो फिर 7 के बाद क्या होगा +9 होगा। तो पहले तो 3 की सीरीज देख लेंगे हम। 9 के बाद क्या आएगा, यहाँ 12 आएगा, ठीक है जी। और लास्ट में क्या आएगा, ये 24 माइनस 3, 24 -3 आया था ये, फिर ये भी -3 आया, फिर यहाँ पे भी -3 क्या होगा, 18 -3 कितना होगा, ये आपका होगा 18 -3 15। तो 12 तो हमारा L है, और 15 पे क्या है O है। तो L और लास्ट में O कौन से पे है, एक नंबर में है 25 पे। 25 चेक करेंगे हम, क्या ये है 25। तो हम क्या करेंगे, 16 में कितने ऐड करने पड़ेंगे हमें, 9। तो 16 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25 ही आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा 25 होगा। तो इसमें क्या हो रहा, पहले तो हमने क्या करा, 3 प्लस प्लस हो गए सब में। जो फर्स्ट इसका वो है नंबर, इसमें क्या हुआ 3 प्लस हुए। सेकंड में क्या हुआ, पहले 5 प्लस हुए, फिर 7 प्लस हुए, फिर 9 प्लस हुए, और थर्ड में क्या हुआ 3 3 करके माइनस हुए, ठीक है जी। ये आपका सीरीज का पैटर्न था। इसमें ये वाला आपका ऑप्शन आ जाएगा 4। तो ये 2 क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे हम लोग अभी, ठीक है जी। अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इम्प्रूव नॉलेज 360 को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे रीजनिंग का, मैथ का सारा ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है जी। अब 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम अल्फाबेटिक सीरीज के। इसमें क्या है, इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वही नंबरिंग करेंगे, ठीक है जी। तो नंबरिंग में क्या होगा, P16, R18 और T का होगा 20, ठीक है जी। B में 2 लाइन है तो 22, इसका हो जाएगा 4 लाइन तो 24, इसमें 26, ठीक है जी। एक पैटर्न सा पकड़ में आ रहा है हमारी, क्या कि 2-2 करके नंबर बढ़ गए। ये होगा फिर 2, फिर होगा आपका 4, फिर होगा 5, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये चेंज है। तो 8, 10, 12, यहाँ पर होगा आपका N14, P16, R क्या होगा 18। ये हमने कर ली इनकी नंबरिंग। इन नंबरिंग के बाद हमारे से पूछा क्या है, यही पूछा है कि गलत नंबर कौन सा है, तो हमें रोंग बताना। इनमें से रोंग कौन सा होगा, देखो 2, 4, इसमें 2-2 करके नंबर इंक्रीज हो रहे, इसमें भी यही हो रहे, इसमें नहीं हो रहे। यहाँ पे ये क्या है, ये नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसके हमें रोंग बताना, तो रोंग ये हो गया आपका आंसर डायरेक्ट, हमें यहाँ से पता चल गया नंबर सही। बाकी आप ये भी देख सकते हैं कि 16, 18, 20, 22, 24, 26 ऐसे करके 2-2 करके क्या हो रहे हैं, प्लस 2, 4, यहाँ क्या आता, फिर 6 आता, यानी कि ऐसा आना चाहिए था, फिर 8, 10, 16, ठीक है जी। ये तो आपका इजी सा था। इजी भी इजी हमें क्यों लगाए, क्योंकि हमें क्या थे, इनके नंबर याद थे। हमने फटाफट से नंबरिंग करी, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन था, फटाफट से नंबरिंग करी, हमें फाइंड आउट हो गया, हमें आगे करने की भी जरूरत नहीं थी, यहीं से पता चल गया। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे हम, इसमें भी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 20, 18, ये भी आपका मिसिंग, इसमें कोई ना कोई एरर है किसी, इसमें 20, 18, 16, उसी को फाइंड आउट करना हमें, एरर कहाँ पे है, ठीक है जी। y कितना हुआ y हुआ 24,
सॉरी 25, ठीक है जी, y हुआ 25। तो यही हमें नजर आ रही है एरर यहाँ पे। तो इसमें f कितना हुआ, f होगा 6, 4, 2, 12, 10, 8, 18, 16, 14। तो ये हमने नंबरिंग कर ली। अब नंबरिंग करने के बाद अब हम देखते हैं इसमें इसका पैटर्न क्या फॉलो हो रहा, उसके बाद फिर हम इसमें से एरर निकाल लेंगे, एरर कौन सी है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा इसमें, ये था 20, फिर ये हुआ 18, फिर 16, यानी कि -2 हो रहा है इसमें, -2। ठीक है जी, फिर हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे भी -2, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मतलब ये क्या है, ये एरर है। लेकिन इसकी सीरीज क्या है अभी बताऊंगा आपको। तो ये 6, 4, 2, ये ऐसे इसमें आए अलग अलग, -2 वाले ही हैं सारे। ठीक है जी, 18, -2 सब में क्या हो रहा, -2 हो रहा, लेकिन ये एरर है। तो एरर ये किस में आएगी, ZXY ऑप्शन में है, ये रहा ZXY। ठीक है जी, यह आएगा आपका आंसर ZXY। वैसे आप ये देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, ये +6, यहाँ पे भी क्या हो रहा है +6, और यहाँ पे भी क्या हुआ है +6। तो इसमें सब में क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। जैसे देखो +6, +6, ठीक है जी, और ये क्या हुआ इसमें +6। सीरीज तो बनी हुई है +6 वाली, लेकिन हमें एरर निकालनी थी, एरर हमारी उसी से हो गई। तो हम क्यों इतना लंबा क्वेश्चन को करें जब हमारी एरर हमें वहीं से मिल गई। ठीक है जी, ये आपका आंसर होगा। तो आज हमने 4 क्वेश्चन करे अल्फाबेटिक सीरीज के। अल्फाबेटिक सीरीज में क्वेश्चन और भी बनते हैं, लेकिन वो अलग पैटर्न है उनका। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको एक इस पैटर्न से ये समझ आया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये सारे मेंस के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। ये आपका एसबीआई पीओ में आया हुआ, ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ में आया हुआ। ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड के थे जो आपके एग्जाम में आए हुए पीओ के। ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारी ये रीजनिंग की क्लास पसंद आई हो अल्फाबेटिक सीरीज, तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में कमेंट जरूर करना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। अल्फाबेट वाले जो है अलग चैप्टर होगा, अल्फाबेट सीरीज नहीं होगी। सीरीज के अलावा अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, कल हम उनको करेंगे। तो अभी आपके रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर हैं, हम सारे एक एक करके कवर करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।